नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 एक तरफ देश का आज़ाद होने का खुशी तो एक तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन होने का गम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन कोई भाई भाई की बंटवारे से भी कम नहीं था। न जाने कितने मासूम लोगों का जान गया है इस देश का विभाजन में और कितने बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। आज़ादी के दिन लाहौर से लुधियाना के स्टेशन पर एक लाशों से भरा ट्रेन आके रुका और जिसका पीछे लिखा था नेहरू और पटेल को आज़ादी का तोहफा। क्या सिर्फ एक पीएम की कुर्सी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना बड़ा देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया? क्या मिला अंग्रेजों को हमारे इतना बड़ा देश को दो टुकड़ों में करने का? गांधी जी का रोल क्या था देश का विभाजन में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र। आपको स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बात शुरू होता है 16 अक्टूबर 1905 से, जब इतना बड़ा बंगाल को दो हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया, ये बोल के कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र हो जा रहा है और जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल करना ब्रिटिश सरकार के लिए अब मुश्किल हो रहा है। लेकिन वजह कुछ और ही था कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों के अंदर एक अलग सा भाईचारा हुआ करता था और जितने भी ब्रिटिश की एगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था उनमें बंगाल का एक आम भूमिका हुआ करता था। और सिर्फ इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल को रिलीजियस की बेसिस पर दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जितने भी हिंदू पॉपुलेटेड एरिया था उसको वेस्ट बंगाल और जितने भी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था उसको ईस्ट बंगाल के नाम दिया गया, जो बाद में चल के ईस्ट पाकिस्तान और 1971 में बांग्लादेश बना। अगर आप बांग्लादेश के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने का पीछे एक बहुत बड़ा हाथ मुस्लिम लीग का भी था, जो साल 1886 में फाउंड किया गया था। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई करके हिंदू और मुस्लिमों के अंदर एक नफरत फैलाना शुरू कर दिया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्लेमेंट एटली ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, तब 20 फरवरी 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में अनाउंस किए कि जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा और पूरी पावर भारत के हाथ दिया जाएगा। और इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसरॉय करके भेजा गया और ये भारत के आखिरी वाइसरॉय और पहली गवर्नर जनरल भी है जिन्होंने पहले ब्रिटेन नेवी में कमांडर चीफ भी रह चुके हैं साउथ ईस्ट एशिया में। पहले माउंटबेटन भारत आके भारत के बड़े बड़े लीडर से मिले और देश के विभाजन के बारे में बातचीत की, लेकिन उसमें कोई सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिल पाया क्योंकि जितने भी हिंदू लीडर थे उनकी ये कोशिश था कि भारत और पाकिस्तान दो देश नहीं एक देश बन के रहे और मोहम्मद अली जिन्ना को तो एक अलग सा पाकिस्तान चाहिए था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने सीक्रेटली एक प्लान बना के मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा कि जितने भी प्रोविंसेस है वो सबको ऑटोनॉमी दे देते हैं और अगर कोई चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकता है और अगर कोई चाहे तो वो भारत के साथ भी रह सकता है और अगर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। इस प्रस्ताव को दोनों जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने खारिज कर दिए क्योंकि ऐसे करने से देश दो टुकड़ों में नहीं कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। और फाइनली 3 जून 1947 के दिन रेडियो पर यह अनाउंस हुआ कि 15 अगस्त 1947 के दिन देश को आजाद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग देश बनाया जाएगा। और जिसको सुनने के बाद लोगों के अंदर खुशी से ज्यादा गम था क्योंकि अभी तक लोगों ने ये नहीं सोचे थे कि देश दो टुकड़ों में बांट जाएगा। अगर इस अनाउंसमेंट में सबसे ज्यादा कोई खुशी था तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना। और दोनों देश के लिए दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा जो अपनी अपने हिसाब से अपनी खुद की लॉ बनाएंगे। और जितने भी प्रिंसली स्टेट है वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकता है या हिंदुस्तान के साथ रह सकता है या अगर चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। और इसी तरह देश का विभाजन होगा वो तो फाइनल था, लेकिन बाउंड्री लाइन अभी तक फाइनल नहीं किया गया था और जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक बाउंड्री कमीशन बनाया और जिसका नाम था रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन। और इसका अध्यक्ष था एक ब्रिटिश जज जस्टिस रेड क्लिफ ने, जिन्होंने पहले कभी भारत नहीं आया था और भारत की कल्चर, इतिहास और भूगोल के बारे में इनका कोई भी आइडिया नहीं था। इन्होंने जितने भी हिंदू पॉपुलेटेड एरिया था उसको हिंदुस्तान में रखा और जितने भी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था उसको पाकिस्तान में डाल दिया और सिर्फ 5 हफ्ते में इतना बड़ा देश का बाउंड्री लाइन खींच दिया, जिसके बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान लोग माइग्रेट होने शुरू कर दिए। सब अपने अपने घर, जमीन और बिजनेस को छोड़ के अपनी जान लेकर माइग्रेट होने शुरू कर दिए। भारत से पाकिस्तान को चलने वाले ट्रेन के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं हुआ करता था। बहुत सारे दंगे हुए
कितने मासूम लोगों का जान गया और कितने माँ बहन की इज्जत लूट लिया गया। छोटे छोटे बच्चों को भी मौत की घाट उतार दिया गया। बहुत ही दिल दहला देने वाला घटना हुआ था देश की विभाजन के टाइम में। सरकारी कुर्सी से लेकर आर्मी तक हर किसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और नया पाकिस्तान देश का डेवलप करने के लिए उस जमाने में भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपीस भी दिया था। महात्मा गांधी जी ने इस विभाजन का सख्त विरोध किए थे। इवन इन्होंने देश का विभाजन को रोकने के लिए खाना तक भी छोड़ दिए थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की लालच पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना बड़ा देश को दो हिस्सों में बांट दिया और फाइनली 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को भी आजाद कर दिया गया। और आजादी के बाद पहले भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने था और उसके बाद राजा गोपालचारी जी। और 26 जनवरी 1950 के दिन देश के अंदर संविधान को लागू किया गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने भारत की पहली प्रेसिडेंट बने और जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्राइम मिनिस्टर। और तब से लेकर आज तक भारत हर क्षेत्र में डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान की अर्थनीति नीचे गिरते जा रहा है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।